घड़ी में बज चुके हैं 2:30 यानी कि सिर्फ 3.5 घंटे अब शेष बचे हुए हैं मतदान संपन्न होने में। अगर अभी तक आपने वोटिंग नहीं की है तो घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अभी तक 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये बता रहा है कि 33.31% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कई जगहों पर अच्छी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर वोटर्स अभी भी दोपहर के वक्त भी अपने घरों से निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो सेंटर्स हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। भारत 24 आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको ये बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। सभी 70 विधानसभा की सीटें जहां पर लोग अपने घरों से निकल करके मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। 1,56,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर जारी है वोटिंग सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि हमारे संवाददाता मौजूद है, वो हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13,766 मतदाता केंद्रों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई ऐसे सेंटर्स हैं, क्योंकि सेंसिटिव इलाका भी है, तो कई जगहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, ड्रोन कैमरेज भी लगाए गए हैं। लेकिन आप अपने घरों से निकलिए, क्योंकि अगर आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आप अपनी दिल्ली के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका कर्तव्य है, कहीं ना कहीं आप उससे वंचित रह पाएंगे। आप घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों से बार बार ये अपील हम करते हुए, और साथ ही साथ हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान जो है वो लगातार मौजूद है। अरविंद सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राकेश सेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस, चिराग सेट्टी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले चिराग जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। यमुना को लेकर के आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, कुछ वादे थे कि अधूरे रह गए। आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए, अरविंद जी ने भी माना कि एक कुछ काम थे जो नहीं हुए थे, और कहीं ना कहीं ये एक सच्चे नेता की निशानी होती है जो बोलता है कि मुझसे काम नहीं हुए, मैं ये चीज नहीं कर पाया। पर जो सीवर लाइन डलनी थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी से, वो डल चुकी है, उसको अब एसटीपी से कनेक्ट करना है, वो भी उन्होंने बताया। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो नहीं हो पाया किसी भी कारण से हो, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे वो इस फर्जी केसेस की वजह से हो, उनकी वजह से काम नहीं हो पाया। उन्होंने इस चीज को डेफिनेटली माना, और ये माना कि अगले 2 से 3 साल में जो बाकी बचा हुआ काम है, जो 10 साल का वक्त काफी नहीं था क्या? 10 साल का वक्त काफी नहीं था? देखिए, ये बात जो है 2020 से 2025 के बीच के लिए कही गई थी, जिसमें 2 साल तो मानिए आप कोविड था, और पिछले 1.5 साल में हमारे जितने बड़े नेता थे उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। आप किसी भी पार्टी के टॉप 5 नेता को उठाकर जेल में डाल दीजिए, अगर पार्टी में कुछ भी काम हो तो आप हमें बताइएगा। हमने तो फिर भी सरवाइव किया, हमारा ऑपरेशन लोटस इनका फेल किया, पार्टी नहीं टूटी, ईडी सीबीआई के डर से नहीं डरे, जेल चले गए पर कहीं भी झुके नहीं। पर वहां पे ऐसी पार्टियां भी हैं 70 करोड़ रुपए। लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे साथ जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी ही थी, क्योंकि आप ही की वजह से इनके नेता जेल गए। देखिए, एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं सत्ता में आते ही जमुना को स्वच्छ करा दूंगा। सबसे पहले 2012-13 में कहा, उसके बाद 2014 में कहा कि पिछली बार तो छोटे समय के लिए हम सरकार में थे, इस 5 साल में कर देंगे। फिर 2019 में उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम जमुना नहीं साफ कर पाए, यदि अगले 5 साल में ना कर पाए तो हमें वोट मत दीजिएगा। इसके बाद आप बताइए, बहाना बनाने के लिए क्या कारण है? उन्होंने खुद जनता से वादा किया था कि काम नहीं तो वोट नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड का बहाना ले रहे हो, घोर कोविड में शीश महल के लिए आपके पास समय है, आप शीश महल बना लेते हो, अपनी सुविधाएं करते हो। दारू की दुकान खुलवाने के लिए और घोटाला करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जमुना साफ करना है तो उसके लिए आप कोविड का बहाना बना रहे हो। मैं तो कहूंगा कि आप चलिए उत्तर प्रदेश देखिए, जहाँ पे कुंभ हो रहा है, वहाँ जमुना भी है, वहाँ गंगा भी है। और कोविड ये कुंभ स्टार्ट होने के पहले योगी जी ने वहाँ के जल को आचमन करके और पी कर दिखाया। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देता हूं कि जहां 3 बार उन्होंने मां यमुना को स्वच्छ करने का वादा किया, आज उनको वहां जाना चाहिए, उस जल को पीकर दिखाना चाहिए। ये मान लेने से काम नहीं। इनको भाजपा के प्रवक्ताओं को यहाँ बताना भी चाहिए कि कुंभ में जो भगदड़ की वजह से लोग मरे हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए क्या 2 मिनट का मौन रखेंगे? क्या जनता को बताएंगे वहां पर क्या हुआ, कितने लोग वहां मरे हैं, कितने लोगों ने अपने परिवारों को वहां खोया है? और जब यहाँ पे योगी जी रैलियां कर रहे थे, उस पर तो चर्चा हो गई।
सीएम से लेकर के प्रधानमंत्री तक चैनल पे आपने ने चर्चा उस बात देखी का हुई? जिक्र कर दिया, दुख जाहिर कर दिया, जांच की बात भी कही गई है, जांच भी हो रही है, लेकिन आज जो विषय है, मैं किसको यमुना पर सस्पेंड बात किया कर रही गया, हूँ मुझे सर। बताइए ना, अब किसको सस्पेंड किया गया, कौन जी। से अधिकारी पे लिया गया है एक्शन? प्रिया जी, प्रधानमंत्री यहाँ रैली करते हैं, योगी जी यहाँ रैली करते हैं, सूर्यप्रकाश इनको जी, जल्दी चुनाव से। लड़ने में सीधे, इनको ठीक है, कहाँ प्रयागराज सूर्यप्रकाश जाना जी। था? देखिए मैं देखिए अरविंद जी, एक मिनट। देखिए प्रिया जी, चर्चा जो आज मतदान की है, मैं बहुत बेबाकी से एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं इसलिए भी मात खाई है क्योंकि 6 सीटें, तो आप ये मान लीजिए 7 से 8 सीटें जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है दिल्ली के अंदर, और जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें उनमें बीजेपी कहीं भी गिनती में नहीं है। दूसरी 2 सीटें इन्होंने गठबंधन में दी, एक जेडीयू को दी और एक एलजेपी को दी। ये दोनों गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी, एक एक सीट की जहां फाइट चल रही है वहां पर अगर आप गठबंधन में 2-2 सीटें दे रहे हैं, इसका मतलब कि टैली में से 10 सीटें तो गायब हो गई, और अब आप 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 60 सीटों में से आपको 35 सीटें चाहिए विधानसभा में बहुमत के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप बीजेपी आम आदमी पार्टी की पिच पे खेल रही थी, आपके कार्यकर्ता नाराज हैं कई सीटों के ऊपर, तो मोदी जी और योगी जी बचा ले तो बचा ले, वरना स्थिति बहुत खराब है, मैं ये मानता हूं। प्रेम सर, इस पर आपका रिएक्शन क्या? कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां रह गई क्या रणनीतिक तौर पर भी तमाम सियासी पार्टियों के लिए? देखिए, चुनाव मैदान में लोग अपनी कमी और खूबी दोनों के साथ आते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है जो एकदम हो कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई दाग नहीं है, लेकिन जो काम है उसको बनाते हैं। ये चुनाव जो है मोटे तौर पर बहुत संक्षेप में बोले तो 3 कैटेगरी में बांटे। 45 लाख महिलाएं और 60 साल से अधिक उम्र के 24 लाख बुजुर्ग, और युवा 30 साल से नीचे के 18 और 30 के बीच, जिनकी संख्या 27 लाख के करीब है। ये 3 कैटेगरी देखें तो उसमें बुजुर्ग को आम आदमी पार्टी ने आकर्षित करने के लिए संजीवनी योजना लाई, जो कोई और पार्टी लेकर नहीं आई। मैं बुजुर्ग के लिए वो कह रहा हूँ, छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए। महिलाएं आम आदमी पार्टी का वोट बैंक रही हैं, उसको कितना डेंट लगा पाती हैं ये देखना है, जो कि उनका फ्री बीच और सारा सेंट्रिक, महिला सेंट्रिक रहा। और तीसरा युवा वोटर है जो डिसिसिव होगा, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल जी के रोजगार का भरोसा देने पर वो कितना भरोसा करते हैं, अब तक रोजगार क्यों नहीं दिया, वो भी सवाल इम्पोर्टेंट होगा। तो हमें लगता है कि युवा वोटर जो हैं 30 साल तक वाले, वो 27 लाख वोट्स, ये बहुत डिसिसिव हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कैंपेन तो कर ही लिया है। और आज वोट परसेंटेज जो कम दिख रहा है, ये एक चिंताजनक बात है। इससे ऐसा लगता है कि अपोजिशन की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, वो मोटिवेट नहीं कर पाए हैं वोटर्स को सत्ता बदलने के लिए। ऐसा तात्कालिक प्रतिक्रिया मुझे लगती है। बिल्कुल, हालांकि अभी भी कुछ टाइम बाकी है, तो देखना होगा कि आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता है क्या तस्वीर सामने आती है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से कम से कम। लेकिन परविंदर जी, आपके पास आते हो और इस सवाल पर, क्योंकि फ्रीबीज का एक ट्रेंड सा देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इस चुनाव में फ्रीबीज की चर्चा खूब हुई है। ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है, और सवाल ये भी कि आखिरकार इतने पैसे आएंगे कहाँ से? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आई और उन्होंने जनता को चाहे फ्री बिजली दी हो, चाहे फ्री पानी दिया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में फ्री दिया हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी हो, उसकी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने पूरी तरह से उसकी निंदा की और उसका भर्त्सना की। लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट करा। क्योंकि देखिए, ये एक सोशल सिक्योरिटी का मामला है। फॉरेन कंट्री के अंदर भी अगर कोई जो बेनिफिट है, जो आम आदमी बेनिफिट दे रही है, वो गरीब आदमी को दे रही है। अगर आप 200 यूनिट की बात करेंगे तो वो गरीब आदमी को बेनिफिट मिल रहा है। जिसके घर में आप सोचिए फ्रिज है, एसी है और गीजर लगा हुआ है, उसका 200 यूनिट से ऊपर जाता है, वो पूरा बिल देता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी गरीब आदमी को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को देने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक अच्छा प्रयास है। लेकिन बीजेपी भी आज कह रही है कि भी हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जिस प्रकार उन्होंने 2100 रुपये की बात करी। और जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने का काम करा है, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाए, जो बहुत मुश्किल है। अभी सूर्य मैथल जी ने भी कहा कि इन चीज़ों को अगर दोबारा अडॉप्ट करा और दूसरी आम आदमी पार्टी के, मतलब आप कह रहे हैं परविंदर जी, कितना इजी फाइट नहीं है
परविंदर जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अदिति आपके पास मैं आना चाहूँगी, और एक बिल्कुल एक टेस्टेड एंड ट्राइड हो गया है, क्योंकि आप देखिए मुफ्त में जो योजनाएं होती हैं, एमपी की अगर लाडली बहन योजना करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, एक टेस्ट एंड ट्राइड ये हो चुका है कि आप ऐसे वादे कीजिए और फिर सत्ता में आ जाइए। लेकिन दिल्ली के लिहाज से बात करें तो ये फ्रीबीज का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? इस पूरे चुनाव को बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है बात करते हुए भी और देखने में भी। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर बुराड़ी का भी जिक्र करेंगे क्योंकि वो काफी अच्छा एग्जाम्पल होगा। पहली बात तो एक तरफ है आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ है बाकी सारी पार्टी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और वर्सेस आम आदमी पार्टी है बेसिकली। कांग्रेस तो एक उसकी तरह है कि बी टीम मान लीजिए। कांग्रेस खुद चाहती है कि इस बार बीजेपी जीते। ये पहला चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस खुश होगी अगर बीजेपी सरकार बनाएगी, जिससे वो अगली बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर पाए। अब देखिए कैसे वो किसी के वोट में सेंधमारी बीजेपी ने कैसे प्लान की। मुस्लिम समुदाय वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी ऐसे प्लान की कि जिस दिन महाराष्ट्र का नतीजा आया, पहला बयान प्रधानमंत्री जी का आया वक्फ की जमीनों को लेकर। बीजेपी कार्यालय से उन्होंने कहा कि 2013 में आनन फानन में कांग्रेस सरकार ने बहुत जल्दी में दिल्ली की बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। पहला वो पोलराइजेशन का बयान आया। फिर कांग्रेस ने भी पूरा का पूरा फोकस मुस्लिम समुदाय पे किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला तो वहीं से बाउंस किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं 18,000 रुपए सैलरी दूंगा जितने भी पंडित हैं, जितने भी जो मंदिरों में काम करते हैं। उसके बाद से आप देखिए कि एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कांग्रेस आ गई, AIMIM आ गई, NCP आ गई, तो ये तो काम हुआ मुस्लिम वोट बैंक का। 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की जिससे हिंदू वोट बैंक में हो। फिर आया जाति पर काम, कैसे दलित वोट बैंक। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलित नेता, ST नेता, SC नेताओं को बुला के घर घर मैन टू मैन मार्किंग की। फिर भी पार नहीं पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया ये मांग है मेरी मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास वो क्लास है जिसके लिए कोई कुछ पूछता ही नहीं है, तो फिर मिडिल क्लास के लिए जैसे कि रेवड़ियों का जिक्र है ना, भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई का पूरा टोकरा रख दिया रेवड़ियों के सामने इतना बड़ा ऐलान करने के बाद। और अब इन सब के बावजूद भी आता है फ्रीबीज। देखिए अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज की लाइन को और लंबा करते हुए सबने फ्रीबीज दे दी। पर अब आप देखिए जनता है ना, जनता को पता है कि कितनी बातें कर लें, उनको दो चीजों से मतलब है। पहला बिजली का बिल माफ और दूसरा महिलाओं के खाते में पैसा। फ्रीबीज में यही दो चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्योंकि देखिए मैं बुराड़ी गई, बुराड़ी का मैच ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर खुद के बीजेपी के प्रत्याशी को लड़ाती तो वो आसानी से बुराड़ी जीतती। लेकिन जेडीयू को लड़ाया, ऑब्वियसली सरकार भी चलानी है, अलायंस में सरकार चल रही है, जेडीयू को लड़ाया, बिहार का चुनाव भी आ गया। तो बीजेपी के वर्कर्स ने सोचा हम कांग्रेस को देंगे। तो वहां पर पानी नहीं आ रहा है कॉलोनीज में, और आ रहा है तो सीवेज का पानी है, पिया तो जा ही नहीं सकता, नहा भी नहीं सकते। वहां बस चलाई थी मुफ्त की, पर क्योंकि वहां पे नहीं थे चढ़ने वाले बस में काम करने वाले, तो बस भी बंद कर दी। वहां की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान होने के बावजूद भी कह रही थी कि हम तो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। इससे यह पता चलता है कि उनको बिजली फ्री और महिलाओं के खाते में पैसे का विश्वास चाहिए। उनको पता है ये सारी बातें कही जाती हैं, सब कुछ होता नहीं है। इसीलिए ये पूरा चुनाव खिचड़ी की तरह हो गया है। अब ऐसे में जनता सबसे ज्यादा कौन किसके सेंधमारी कर सकता है और जनता किस पर विश्वास करती है, ये पूरा इस तरीके से चुनाव हो चुका। और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी अदिति, इससे कहूं